अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। दस्तक़ुरान.com में मैं हूं अयाज ख़ान और आपसे बातें तो होती हैं बीच में। एक ऐसा गैप सा आता है, कभी कभी संजीदगी, कभी माहौल ऐसा होता है। लेकिन हमारा असल जो मकसद है, ये प्लेटफॉर्म जो है, हम इसमें वो बात कर रहे होते हैं, एक नॉर्मल सी बातें जो दुनिया में चल रही हैं, और हम उस पर डिस्कस भी करते हैं, कोशिश करते हैं उससे कुछ हासिल कर लें। और दस्तक़ुरान.com में यही एक फ़ायदा है कि आप तक ये रसाई हो जाती है और आपसे बात हो जाती है। आज का बस हर चीज़ ऑनलाइन ऑनलाइन चल रही है। फ़लाँ चीज़, अरे जी ऑनलाइन मंगवा लें। अगर जहाज़ मंगवाएंगे तो जहाज़ को आप कैसे मंगवाएंगे ऑनलाइन? ये ज़रा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शुरू से एक चीज़ चलती आ रही है, खाना पीना जो है वो भी ऑनलाइन हो गया। घर में आधी चीज़ें पक रही हैं, आधी बाहर से आ रही हैं। तो क्या हम ये समझते हैं कि ये जो ऑनलाइन सेटअप है, जिसको जो एजुकेशन में भी आ गया, जो बच्चों को अगर कोई चीज़ चाहिए उसमें भी आ गया, और फिर वो एक ज़ुबानदराज.com भी है। मेरा मतलब है कि जो अगर आपको किसी को अब शादी करनी है और उनको ऐसे खातून चाहिए जो बाद में ज़ुबान दराज निकले, तो उसके लिए भी वो भी एक वेबसाइट है। ये मेरी अपनी बनाई हुई है। कहने का मकसद ये है कि क्या हम फिज़िकली अपनी सारी चीज़ों को, जहाँ हम सिर्फ अपने जहन को यूज़ करते हैं, फ़िज़िकल हमको हमारी मूवमेंट्स और हमारा चलना फिरना, बोलना, ये सारी चीज़ें क्या बहुत ज़रूरी नहीं? क्या हमको इन चीज़ों का इस लॉकडाउन की वजह से नुकसान नहीं है? बिल्कुल है। हम जब तक, आप मुझे बताएं कि हम कितने घंटे बैठ जाएंगे थ्रू आउट आप, हम होते हैं लैपटॉप पे होते हैं। और आप उन गरीबों का पूछें जो स्कूलों में पढ़ते हैं और जिनको कहा जाता है कि जी वर्क, यानी कि जैसे वर्क एट होम है, उसी तरह बच्चों का हर बच्चे के पास तो स्मार्टफोन नहीं है। तो उन गरीबों का क्या होगा? उनको उनके जो मसाइल हैं वो कैसे हल होते होंगे? उसके लिए फिर कहा जाता है जी ट्यूशन सेंटर पढ़ें। ट्यूशन पढ़ेंगे तो फिर SOPs का ख्याल कैसे होगा? तो ये सारी चीज़ें जो कि तरक्की याफ्ता में और सज़ा याफ्ता का नाम मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक में और हमारे जैसे ममालिक में, जिसमें तरक्की हो के नहीं दे रही, अगर हो रही है तो बड़े अलग अलग अंदाज में सूबाई लेवल पे तरक्की हो रही है। लेकिन जो हमारा ख़ास तौर पे हमारा जो सूबा सिंध है, कराची है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। हमने बहुत सी टेक्नोलॉजी को तो यहाँ पर अडॉप्ट करके चलाना शुरू कर दिया है। लेकिन हम अपने आप से पूछें, हम किन किन चीज़ों से महरूम हैं? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही हैं? क्या कानूनियत और ये सारी चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो हम इस पे अमल पैरा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? और अगर हम नहीं हो रहे या हो रहे हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है? हम अपनी कोशिश तो जारी रख सकते हैं, लेकिन हमें ये आवाज़ बुलंद करनी होगी। नौजवान नस्ल, बच्चे, बहुत, ये जो कौमी हम कहते हैं ना कि बच्चे हमारे इस मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया है, तो ये जो सरमाया है इनको ज़रूरत है, बहुत ज़हीन है। इसी मुल्क ने जब पाकिस्तान बना है, ऐसे ऐसे लोगों ने जन्म दिया, ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की। और इस पाकिस्तान, मतलब आप अगर शुरू करें पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक भी, तो अब जो हालात अब चल रहे हैं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन का हर चीज़ का ऑनलाइन आना, स्कूलों में ऑनलाइन, पुलिस लाइन ऑफलाइन, फिर बिजली ऑनलाइन, बिल ऑनलाइन, हर चीज़ के साथ साथ हम लगे हुए हैं। तो क्या हमारी कम्युनिकेशन गैप नहीं आता इससे? जो हम एक दूसरे के सामने बैठ के बात कर रहे होते हैं उसमें, और थ्रू आउट जो हम ये जो कुछ कर रहे हैं, एजुकेशन के तरीक़ाकार जो शुरू से चलते आ रहे हैं और लोग इल्म हासिल करते थे, उनके बहुत से तरीक़े हैं। हमने इस चीज़ को जो आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें देखिए, बहुत से लोग जो होते हैं वो जो सोचते हैं कि हम बैठे रहें, बस बैठे बैठे काम हो रहा है और बैठे बैठे सब कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए, जो हमारे बच्चे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं, उनके लिए फ़िज़िकल मेहनत, ज़हनी तौर पे भी और फ़िज़िकली उनकी एक्सरसाइज भी, और उनका उठना बैठना दौड़ना, उनको नमाज के लिए तरकीब देना, और इससे मिलती जुलती सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मकसद ये हरगिज़ नहीं कि हम ये ऑनलाइन या ऑफ़लाइन का जो हमने टॉपिक रखा है, इसका मकसद सिर्फ आप लोगों को यही बताना है कि हमें अपना एक शेड्यूल बनाना होगा, हमें अपने बच्चों को उस शेड्यूल में ढालना होगा, ताकि हमारे बच्चे उसके साथ साथ मिलते जुलते उन तमाम रिश्तों को, जिनको सबको ऑनलाइन ले लिया है। भाई हम देखें, सेंटिमेंट्स कहाँ से लाएंगे? हमारे बुज़ुर्ग, हम जब छोटे थे तो हमारे बुज़ुर्ग हमारे सर पे हाथ फेरते थे तो हमें
اس کی ایک فیل ہوتی تھی، اس کا احساس ہوتا تھا، ہم اس احساس کو کبھی نہیں بھولتے. تو آپ اس آن لائن آف لائن میں فیلنگز کہاں سے لائیں گے؟ یہ فیلنگ کے رشتے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بھی ہوتے ہیں، یہی ہمارے بزرگوں کے بچوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، یہی ہمارے ماں باپ کے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بہت زیادہ جیسے کہ ایزی منی کہتے ہیں نا، تو اسی طرح سے ایزی سینٹیمنٹس ہو گئے. ارے وہ کر لیں گے، ارے وہ آن لائن ان کو دیکھ لیں گے، ارے بھائی کہاں آ سکتے ہیں ہم، عید پہ ایک دوسرے کے آگے اسکرین پہ بیٹھ گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے آپ خیریت سے. آپ کو اس ماں کی گود کا تو اندازہ ہی نہیں، آپ کو اس شفقت کا، اس پیار کا اندازہ ضرور ہوگا جب ہم چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں اور انہیں گودوں میں پل کے ہم بڑے ہوئے ہیں، اور وہی بزرگ جب ہم سے ساری گفتگو میں دل چاہ رہا تھا ان کا ملنے کو، تو ہم آن لائن ان کے سامنے آ کے ان کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے، اس میں کوشش کریں کہ فزیکلی بھی اپنے آپ کو، اپنا وقت نکالیں، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے وقت نکالیں، اور اس میں کوشش کریں کہ جہاں ہم ان لوگوں کو اس الیکٹرانک میڈیا کے تھرو دیکھ رہے ہیں ان کو وقت دیں. یہ وقت ہم صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ وقت ہم ان غریبوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، یہ وقت آج کے دور میں ان پریشان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ وقت ہم ان بچیوں کے لیے کہہ رہے ہیں جو رشتے کے لیے بیٹھی ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں جن کے رشتوں کے سلسلے میں انہیں جہیز کی ضرورت ہے. جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کے حالات بڑے تھوڑے سے ویسی چل رہے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن ہے. سب کہتے ہیں ارے بھائی آج کل جو بالکل فیکٹ ہے، جو حقیقت ہے، سفید پوش لوگ کہاں بتا پا رہے ہیں کسی کو کہ ہم کس تکلیف میں ہیں. کیا ہم یہ تکلیف کے لیے ان کو چلتے پھرتے، گھومتے پھرتے، بیچنے والوں کو جو ان کا کچھ نہیں بک رہا ہوا، کیا ان کی 10 روپے کی چیز ہم 100 روپے میں نہیں لے سکتے؟ تو کوشش کریں اس آن لائن سے نکل کے اپنے فزیکل اس لائن میں آئیں، اپنے ان سینٹیمنٹس کے ساتھ مل کر لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں، اپنی فیملیز کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنے ان لوگوں کے لیے جن کا آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہو کہ یہ لوگ مشکل میں ہیں، ان کی مشکل کو آسان کر کے اس آف لائن آن لائن کو چھوڑ کے ان سب سے مل جائیں، جڑ جائیں اور اپنے اللہ کو راضی کریں. www.darsequran.com